नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री आप सभी के सामने आज बात करते हैं नवरात्रों की। प्रथम नवरात्रों की बात करते हैं। प्रथम नवरात्रा 3 अक्टूबर 2024 को प्रथम नवरात्रा है माँ शैलपुत्री का। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री का नाम आपने सुना भी है और व्रत रखते हैं आप नवरात्रों में, और आपने देखा भी होगा कि माँ शैलपुत्री का जो स्वरूप है बहुत ही बेहद शांत स्वरूप है, बहुत सरल और बहुत ही सीधे स्वभाव भाव में है। यह हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल धारण किए हुए है। यह नंदी नामक एक बैल के ऊपर सवार है। संपूर्ण हिमालय पर्वत में विराजमान रहती है। वृषभ वाहन शिव का स्वरूप है, यानी जो वाहन है बैल वो शिव का स्वरूप है। और इसीलिए 3 अक्टूबर 2024 को प्रथम नवरात्रि में इनकी पूजा की जाएगी। बात करते हैं पूजन की विधि कैसे की जाए, क्या है माँ शैलपुत्री, क्या है, क्या स्वरूप है माँ शैलपुत्री की, कथा क्या है, कहानी क्या है। पर्वतराज हिमालय के घर में माँ का जन्म हुआ। यह अवतारित हुई थी, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। मान्यता है कि अगर जातक माँ शैलपुत्री की पूजा पाठ आराधना करते हैं तो वह 9 देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। और माँ देवी बहुत ही सहज और सरल रूप में है। माँ की पूजा कैसे की जाए, पूजा आराधना के लिए प्रथम नवरात्रा है। प्रथम नवरात्रे में आपको चौकी लगानी है। मंदिर के पास अपने एक चौकी लगा के मंदिर बनाना है और वहाँ उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछा करके वहाँ कलश स्थापित करना है। कलश के ऊपर एक नारियल स्थापित करना है। नारियल को लाल कपड़े में बांधना है और जो चौकी आप लगाएंगे उसके ऊपर भी लाल कपड़ा बिछाना है। और उसके बाद माँ को स्थान देना है, माँ को विराजमान करना है। एक कलश भरना है पानी का और कलश भर के पानी का रखना है और फिर पूजा पाठ आराधना करें। पूजा में आपको अक्षत, फूल, फल, कुंद, मूल, माला सब लेना है। लौंग, इलायची, सुपारी, ये सब आपको पूजा में अर्पित करनी है, यह करना है। और जो इसका पूजन का सबसे अच्छा मुहूर्त है वह पूजन का मुहूर्त सुबह 6:19 से और 7:33 तक है। यह एक ऐसा मुहूर्त है, इस मुहूर्त में पूजा करने से जो पूजन आप करेंगे वह संपूर्ण पूजन आपका लगेगा। इसीलिए कहा कि मुहूर्त में पूजा करना, मुहूर्त में ही मतलब क्या नाम का हर कार्य करना सफलतादायक रहते हैं। इसलिए जीवन में मुहूर्त पर पूजा जरूर करें। हिमालय राजा की पुत्री के रूप में कहा गया है शैलपुत्री को, और बहुत ही सज्जन और स्वभाव में रहती है। पूजा करने के लिए, माँ उपासना की पूजा करने के लिए जब आप माँ उपासना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, तो इनकी पूजा करने से जो चंद्रमा का बुरा प्रभाव है वह भी ठीक हो जाता है। इनकी पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है, धन वैभव आता है, घर में शांति का प्रतीक है, घर में खुशहाली आती है, घर में उन्नति होती है। यह सब होता है माँ शैलपुत्री की पूजा करने से। और अगर हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो इससे हमारे घर के जितने भी समस्या है या जो भी समस्या है वह खत्म हो जाती है और हमारे घर में उन्नति प्राप्त होती है और जो भी कार्य रुके होते हैं वह कार्य संपन्न होने लग जाते हैं और चंद्रमा का दुष्प्रभाव भी खत्म हो जाता है। किसी कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित है तो उसका दुष्प्रभाव भी पीड़ित
का ख़त्म हो जाता है और उसमें लाभ प्राप्त होने लग जाता है। हम पूजा क्या करें, आराधना क्या करें माँ शैलपुत्री की, क्योंकि हम असमंजस में रहते हैं, यह असमंजस में लगातार बने रहते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि 3 अक्टूबर 2024 को आपको शुभ मुहूर्त में पूजा करनी है। आपको पता है कि माँ को क्या क्या पसंद है, उसके बारे में बात करते हैं। माँ की पूजन के बारे में अभी बताया है और माँ को पूजन कैसे किया जाए वो भी बताया है। अभी बात करते हैं कि माँ के लिए हमें क्या भोग लगाना चाहिए। माँ को सबसे प्रिय फल क्या है? माँ को सबसे प्रिय फल है केले का फल। केले का फल सबसे ज़्यादा प्रिय है और देसी घी से बने कोई भी पकवान बना हो वह माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय पसंद है। देसी घी का भी भोग लगाना माँ को सबसे प्रिय है। माँ का जो फूल है वह गुड़हल का फूल या सफ़ेद कनेर का फूल माँ को सबसे प्रिय है। ये सब माँ को प्रिय है और जब माँ को प्रिय है और आप उसका भोग अगर लगाते हैं तो माँ खुश होगी और जब माँ खुश होगी तो आपके सभी कार्य संपन्न होंगे। जो मंत्र है, क्या मंत्र बोलना है? मंत्र इसके माँ के 3 मंत्र बोलने हैं आपको। 3 मंत्र मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला मंत्र है या देवी सर्वे भूत शैलपुत्री स्वरूपण स्थानी नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ओम शनि शनि ओम शैलपुत्री देवे नमः। एक मंत्र आपको यह बोलना है और आपको एक मंत्र और बोलना है नमस्तस्ये 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 नमो नमः। और इसका बीज मंत्र, माँ का बीज मंत्र भी है। माँ का अगर बीज मंत्र बोले, ये मंत्र ना बोल पाए तो ऐं ह्रीं देवी नमः, ऐं ह्रीं देवी नमः। यह मंत्र बोलने से आपको बड़ा ही आनंद आएगा और आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, क्योंकि जब देवी प्रसन्न होगी तो आपके सभी कार्य संपन्न होंगे। केवल माँ का यह रूप में आप पूजन करते हैं तो तीनों देवी की पूजन होती है और माँ तो माँ ही होती है। माँ बहुत भोली होती है, माँ बहुत सज्जन होती है, इसलिए माँ की पूजा करना चाहिए और हमेशा। लेकिन मैं फिर भी एक बात ज़रूर कहूँगा, जो आपके घर में आपकी माँ हैं उनकी भी पूजन करें, उनकी भी आराधना करें। जैसे हम देवी की आराधना करेंगे उनकी भी हमें आराधना और पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे घर में देवी स्वरूप है। उनका मान सम्मान इज्जत भी करनी चाहिए। यह सभी कार्य करने से आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आप देवी को खुश करना चाहते हैं तो अपने घर की देवी भी खुश करें, यानी अपनी माँ को, पिता को, दादा दादी को, इनका भी आशीर्वाद ग्रहण करें। जैसे उनका आशीर्वाद ग्रहण होगा माँ देवी भी आपको आशीर्वाद देगी। इसलिए कहा गया है कि सर्वे देवी आपके घर के अंदर है। अगर आप अपने घर की देवी को प्रसन्न करेंगे तो घर के साथ साथ सभी देवी देवता भी प्रसन्न होंगे और घर में सुख शांति और अच्छा बर्ताव और माहौल रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि माँ की पूजा सबसे बड़ी पूजा आपके घर में है। आपके माता पिता, आपके दादा दादी, इन सब की पूजन करें, इनका मान सम्मान करें, इनकी इज्जत बढ़ाए तो आपके जीवन में उन्नति आएगी। मात्र यही करें आप, और पूजा करें और माँ को आराधना करें, पूजा पाठ करें। मुहूर्त मैंने बताया है सुबह 6:19 से 7:23 तक बहुत अच्छा मुहूर्त चल रहा है। इसमें पूजा करने से आपको अति लाभ मिलेगा। यही इसी में कलश स्थापना कर सकते हैं आप। वैसे तो अभिजीत नक्षत्र मुहूर्त जो बहुत सारे हैं, लेकिन वो 11:23 से लगा के 12:39 तक है अभिजीत नक्षत्र। और कुछ लोग जो सुबह सुबह पूजा करना चाहते हैं तो वह सुबह वाले मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं, यानी तो 11 बजे वाले मुहूर्त में भी आप पूजन कर सकते हैं। मुहूर्त में पूजा करने से आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। नमस्कार, जय माता दी।